We were last at verse explanation of verse 69 to 72, and I was explaining that two types of persons try to remain awake at night. One, lover of sensual pleasures, overpowered by lust, and a thief or one who wants to collect lot of money. Engrossed in evil habits, remain awake. For him, it is not night, it is like a day. And the second type of person who remains awake is a lover of God. He made full use of that night by doing his bhakti, by doing his name, by chanting his name. Like all the rivers automatically fall into a sea, similarly, the two types of person automatically go to hell and heaven on the basis of their bad and good deeds. One who has become aware of truth about God, he has become free from sensual enjoyments and remains balanced in joys, sorrows, and gain loss. Like the rivers, even after falling into the sea, do not disturb the sea from affection, free from pride, attains peace. A devotee who, becoming free from the evil habits of sensual enjoyments, repraises senses by overcoming mind, puts an end to lust, anger, passion, greed, pride, and does not become unsteady even at the time of death. Only that person can achieve Nirvana Brahma, अर्थात पूर्ण परमात्मा, पूर्ण Brahma. Otherwise, because of being incompetent, cannot attain the Supreme God. So, what we have understood by this chapter or by this अध्याय कि हमें केवल और केवल भगवान की भक्ति पर ध्यान देना चाहिए, हमारे कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही है जो हमारा आने वाला भविष्य निर्धारित करते हैं कि हम उस हेल में जाएंगे या हेवन में। यह हमारे कर्मों द्वारा ही निर्धारित होता है। अतः मैं यहीं पर अपने शब्दों का समापन करना चाहूंगी। जय श्री कृष्ण। सभी को नमस्ते। हमने इससे पहले द्वितीय अध्याय के सभी श्लोकों का अध्ययन किया विस्तार से। तो उन श्लोकों में हमने आत्मा के स्वभाव के विषय में जाना और यह समझा कि किस प्रकार से आत्मा का अनुभव करने पर व्यक्ति तीनों जो गुण हैं, रजस, तमस और सत्व, इनसे मुक्त हो जाता है और वो अपने जो निर्णय है वो मुक्त रूप से ले सकता है। ठीक है। अभी यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति जो सांसारिक व्यक्ति है, जिसका वेद शास्त्रों में भगवान की वाणी में, भगवत गीता में कोई भी श्रद्धा नहीं है, वो व्यक्ति क्या समझता है? वो व्यक्ति यही समझता है कि उसकी इच्छाओं पर उसका पूर्णतः नियंत्रण है। ठीक है। तो एक यहाँ पर मुक्त इच्छा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्री विल की बात आती है। बहुत सारे लोगों को लगता है जो अहंकारी हैं, अहंकारी से मतलब नॉर्मल जो सांसारिक लोग हैं ना, अहंकारी से मतलब ये नहीं कि जो किसी से बात नहीं करता है या फिर अपने ये कोकुन में रहता है, उसका मतलब ये नहीं है। उसका मतलब है अहंकारी माने जो शास्त्रों में जिसकी कोई श्रद्धा नहीं है, जो ना ही किसी स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर है, ना ही उसका कोई एक्सप्लोर करने का कोई माइंडसेट है, खाली वो फिजिकल थिंग्स में बिलीव करता है, उस फिजिकल थ्योरीज में। वो व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति, अगर ये सोचता है कि उसके सारे जो निर्णय हैं वो स्वयं ही लेता है, उसके सारे निर्णयों पर उसका स्वयं का अधिकार है, उसके स्वयं की इच्छा से वो कर रहा है जो कर रहा है, तो वो गलत है। बिकॉज जो फ्री विल है वो एक इल्यूजन है। कैसे इल्यूजन है? अब यहाँ पर हम कुछ बारीकियां समझते हैं। जैसे बहुत सारे एक अच्छा सेंटेंस है जो अपना इसमें और एक्सप्लोरेशन हम कर सकते हैं, जिससे हाउ कैन वी मेक सेंस ऑफ आवर लाइव्स एंड होल्ड पीपल अकाउंटेबल फॉर देयर चॉइसेस गिवन दैट द अनकॉन्शियस ओरिजिन्स ऑफ आवर कॉन्शियस माइंड्स। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ना, हमारी नजर में वो कॉन्शियस है, पर उसके अंदर जो डिजायर्स आ रही हैं वो सारी अनकॉन्शियस है।
ठीक है, मतलब उनका ओरिजिन हमको पता नहीं होता है। जैसे हम सडन बैठे हुए हैं, सडनली हमारी इच्छा होगी हम उठ करके कहाँ जाएंगे, मार्केट में जाएंगे। बैठे हुए हैं, हमारी सडनली इच्छा हो गई कि आज बुक पढ़ेंगे। हमारे बुक शेल्फ के अंदर बहुत सारी बुक्स है, देर आर हंड्रेड्स ऑफ बुक्स इन योर बुक शेल्फ, बट यू ऑन अ पर्टिकुलर डे यू डिसाइड टू रीड अ पर्टिकुलर बुक। ओके, सो यहाँ पर क्या इसमें फ्री विल है? क्या आपकी मुक्त इच्छा से आपने वो निर्णय लिया है बुक पढ़ने का, या फिर कोई और पैरामीटर से जो उसको डिसाइड कर रहे हैं? ठीक है, तो सनातन धर्म के अंदर हम ये जो तीनों गुण हैं, रजस तमस और सत्व गुण, इन तीनों के आधार पर इस पूरी प्रकृति को समझाते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा अभी भगवत गीता में कि प्रकृति क्या है, त्रिगुणात्मिका है। प्रकृति के अंदर ये तीनों गुण ही सभी चीजों का निर्धारण करते हैं। जो सब सारा एक्शन हमारे अराउंड हो रहा है, वो सारा एक्शन इन तीनों गुणों की वजह से ही हो रहा है, रजस तमस और सत्व की वजह से। तो इवन जो आपका हॉरोस्कोप भी बनता है ना, ज्योतिष के अंदर, वो हॉरोस्कोप भी आपका इन तीनों गुणों से ही डिसाइडेड होता है। बिकॉज जैसा हम अध्ययन कर चुके हैं द्वितीय अध्याय के अंदर, कि अगर आप कोई गुड डीड करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, तो उसका फल देने के लिए भी प्रकृति आपको बाध्य है। अगर आप कोई बुरा कर्म करते हैं तो उसका फल देने के लिए भी प्रकृति आपको बाध्य है, आपको वो दोनों फल भोगने पड़ेंगे। ठीक है, पर अगर समत्व भाव से अगर किसी कर्म को करते हैं एक समान भाव से, तो आपको फिर वो उस कर्म का जो फल होता है वो अभिष्ट होता है, वो कभी नष्ट होने वाला नहीं होता है। ठीक है, तो वो मुक्त करने वाला है अगर हम कर्म योग से किसी भी कर्म को करते हैं। तो एक तो ये बात होगी। तो हमारी डिस्कशन है कि क्या हमारी इच्छाओं पर हमारा पूर्णतः नियंत्रण है या नहीं है। तो सनातन धर्म के अंदर जैसे हम फिजिकल प्लेन में रहते हैं ना, फिजिकल चीजों से इंटरेक्ट करते हैं, फिजिकल चीजों को उठा सकते हैं, तरह तरह की चीजें कर सकते हैं, है ना, जो भी जिसका भी लेना देना फिजिकलिटी से। पर एक कॉजल प्लेन होता है। कॉजल प्लेन माने कारण, प्लेन माने एक रियलिटी है वो। ठीक है, अब कॉजल प्लेन में क्या होता है, कॉजल प्लेन में जैसे जैसे आपके कार्मिक प्रेडिकामेंट्स हैं, जो पहले वाले हैं, पास्ट लाइफ के हैं, या फिर जो आपके प्रारब्ध हैं, वो जैसे जैसे अनफोल्ड होते हैं, आपकी डिजायर्स उसी के अकॉर्डिंग स्पॉन्टेनियसली माइंड के अंदर पैदा होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि प्रारब्ध डिसाइड करता है एज को, आयु को। ठीक है, तो सडनली कोई यंग व्यक्ति है, 25 साल का, उस व्यक्ति को, वो घर पे बैठा हुआ है, उसके पास एक व्हीकल है आने जाने के लिए, कार है। उसकी अचानक इच्छा होती है कि बहुत दिन हो गए, मैं कहीं घूम के आता हूँ। ठीक है, ये स्पॉन्टेनियस उसके मन में इच्छा आई है, और वो कार चला करके जाता है जहां पे उसको घूमना है, जहां भी मिलने जाना है, और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, एंड देन ही डाइड। ओके, सो वो स्पॉन्टेनियस इच्छा से क्या हुआ, उसका प्रारब्ध तो उतना ही लिखा हुआ था, तो वो स्पॉन्टेनियस इच्छा उसके मन में आई, और वो उसके प्रारब्ध के अकॉर्डिंग उसको वहां पे फल मिल गया। उसकी आयु इतनी निर्धारित थी। ठीक है, तो ये कौन सा प्लेन हो गया, कॉजल प्लेन है। तो कॉजल प्लेन में लॉफुल अनफोल्डिंग होती है किसकी, हमारा जो भी कार्मिक प्रेडिकामेंट है उसकी लॉफुल अनफोल्डिंग होती है। बिकॉज प्रकृति कोई कहीं भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है, कहीं भी प्रकृति के गेम में कोई भी एरर नहीं है ना। तो प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, और प्रकृति में जो भी चीज होती है वो इन तीनों के बैलेंस से होती है, सत्व, रजस और तमस से। फॉर एग्जाम्पल हम हमारे यहाँ पर जो त्रिदेव हैं, उन त्रिदेव को भी हम एसोसिएट किससे करते हैं, सत्व, रजस, तमस से। जो महासरस्वती, महालक्ष्मी और महागौरी, दुर्गा माँ है, उनको भी हम किससे रिलेट करते हैं, सत्व, तमस और रजस से। और पदार्थ, इवन पदार्थों को भी सनातन धर्म में सत्व, रजस और तमस के भाव से देखा जाता है। ठीक है, अलग अलग पदार्थों की अलग अलग प्रकृति होती है। तो प्रकृति पूरी त्रिगुणात्मिका है, और जब तक आप सत्व, रजस, तमस में आप प्ले करते रहोगे, आप इस सिमुलेशन से बाहर नहीं आओगे। ठीक है, तो क्या फ्री विल एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है? अब यहाँ पर बहुत सारे साइंटिफिक क्लेम्स हैं, जो मॉडर्न साइंटिस्ट चेक करें कि फ्री विल सही में होती है या नहीं होती है। तो यहाँ पर थोड़ा अपन कॉन्टेक्स्ट लेने के लिए थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि बहुत सारी एमआरआई स्टडीज हुई ब्रेन की, उसके अंदर ये पाया गया कि आपका, जब आपके दिमाग में कोई इच्छा आती है, और आपका दिमाग उस इच्छा से अवेयर होता है कि हाँ भाई आज मेरी इच्छा है कोई पर्टिकुलर खाना खाने की। फॉर एग्जाम्पल चाइनीज खाने की किसी की इच्छा होगी, किसी पर्टिकुलर डे पे बहुत दिन से नहीं खाया, स्पॉन्टेनियस इच्छा आ गई चाइनीज खाने की। ठीक है, तो ये जो इच्छा है इससे आप अवेयर होंगे, और ये इच्छा एक्चुअली माइंड में कब उत्पन्न हुई, उसके बीच में अवेयरनेस, आपकी अवेयरनेस उस इच्छा पे गई, और इच्छा कब उत्पन्न हुई, इसके बीच में जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 700 मिली सेकेंड्स का। मतलब आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते अगर आप इस सिमुलेशन के अंदर है, अगर आप इस प्रकृति के खेल में है, रजस, तमस और सत्व में, तो आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते।
तो अपन अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कब कर सकते हैं? जैसे कंप्यूटर साइंस के अंदर सिमुलेशन बोलते हैं। सिमुलेशन क्या होता है? सिमुलेशन के अंदर फॉर एग्जांपल फिजिक्स और मैथमेटिक्स में हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है। डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर हम इनिशियल कंडीशन सेट करते हैं और इनिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास में एक पूरा मैप बन जाता है कि आगे क्या होने वाला टाइम में। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक प्रिडिक्शन की फॉर्म में एक ये एग्जांपल है एक। ठीक है, इससे हम रिलेट करेंगे हमारी जो थ्योरी है प्रकृति की उसको। तो यहाँ जो हम कर्म कर रहे हैं अभी, वो कर्म आगे जा करके एक निश्चित समय में क्या बन जाते हैं, वो प्रारब्ध बन जाते हैं। तो यहाँ पे हम इनिशियल कंडीशन सेट कर रहे हैं और उन इनिशियल कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमको भविष्य के अंदर कुछ न कुछ फल मिलने वाला है। और ये सारा अब फल मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारे कर्म में या तो रजस है या तमस है या सत्व है। तो इन तीनों में से किसी न किसी की अधिक प्रधानता है, उसके अकॉर्डिंग हमको उसका फल भी मिलने वाला है। परंतु जिस व्यक्ति ने आत्मा का वास्तविक स्वभाव अनुभव कर लिया है, जो व्यक्ति के अनुभव में आत्मा है, जिस जिस व्यक्ति को परमात्मा का, भगवान का साक्षात्कार हो गया है, दर्शन हो गया है, भगवान अनुभव जिसपे भगवान ने कृपा की है, तो उस व्यक्ति वो व्यक्ति इन तीनों गुणों के चक्र से निकल जाते हैं। जैसे हमने की जन्माष्टमी में हमने डिस्कशन करी थी कि भव प्रवाह को, भगवान की कृपा जो है भव प्रवाह को रोक देती है, उसके बाद भक्त के जीवन में सिर्फ भागवत प्रवाह ही शेष रहता है। तो इस प्रकार से यदि यदि कोई व्यक्ति वास्तविक स्वभाव आत्मा का अनुभव कर ले, जो कि क्या है, अव्यक्त, जो हमने पढ़ा हुआ है, जो किसी भौतिक पदार्थ से इंटरेक्ट नहीं करती है, मतलब उसका मॉलिक्यूल्स एटम से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, योर थॉट्स आर प्रोडक्ट ऑफ पार्टिकल इंटरेक्शन। वो पर आत्मा का भौतिक किसी भी भौतिक सब्सटेंस से कोई भी रिलेशन, किसी भी फिजिकलिटी से कोई भी रिलेशन नहीं है, वो स्वतंत्र है। तो यदि आप खुद को आइडेंटिफाई करते हो आपके माइंड से, है ना, तब आपके अंदर कोई भी फ्री विल नहीं है। आप सोचते हो कि मैं मुक्त रूप से मेरे निर्णय बना रहा हूं, पर आप आपके निर्णय मुक्त रूप से नहीं बना रहे हो, वो आपके माइंड के प्रोडक्ट है। ठीक है, पर अगर आप आइडेंटिफाई करते हो खुद को आत्मा से, अगर आप खुद के मूल स्वरूप को, स्वभाव को समझ लेते हो, आत्मा को समझ लेते हो, तब आप जो भी निर्णय लोगे वो एक्चुअल में फ्री विल होगी। सो व्हाट यू थिंक यू आर हैज नो फ्री विल, बट व्हाट यू रियली आर हैज ऑल द फ्री विल ऑफ दिस यूनिवर्स। मतलब आप जो वास्तव में है उसके पास सारी फ्री विल है, पर आप जो सोचते हैं कि आप हैं, कि आपके दिमाग में जैसे एक आइडिया बना हुआ है खुद का। जैसे मैं खुद को सोचता हूँ कि आई एम मोहित, आई एम अ फिजिक्स मेजर, आई डू सेशंस ऑन भगवत गीता ऑन एवरी संडे। तो दिस इज एन आइडेंटिटी दैट आई हैव क्रिएटेड इन माय माइंड। ओके, सो अगर मैं आइडेंटिफाई करता हूँ इस आइडेंटिटी के साथ में, तो अगर ये कोई थॉट क्रिएट करती है तो इसके अंदर कोई भी फ्री विल नहीं है। पर अगर मैं अपने मूल स्वभाव को समझता हूँ, तो और इन तीनों प्राकृतिक त्रिगुणात्मिका जो गुण है प्रकृति के, रजस तमस और सत्व से एक डिस्टेंस बना लेता हूँ, उसके बाद में जो मैं निर्णय लूंगा वो एक्चुअल में फ्री निर्णय होंगे। ठीक है, वो इन्फ्लुएंस नहीं होंगे आपके प्रारब्ध से। ठीक है, तो देखो प्रारब्ध में जो मिलना है पर वो तो मिलना ही है, पर कर्म करने के लिए हर मनुष्य हर क्षण क्या है, स्वतंत्र है। तो हमारा जो हॉरोस्कोप भी होता है वो किस बेसिस पे बना हुआ है, वो इसी बेसिस पे बना हुआ है कि हम इन रजस तमस और सत्व के जो फल हैं उनके बेसिस के ऊपर ही बना हुआ है। पर अगर हम इस सिमुलेशन को ब्रेक करके इससे एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, तो हम इनसे फिर इन्फ्लुएंस नहीं होते, हम हमारी इच्छा के अनुसार कर्म करते। और भगवान अर्जुन को गीता में इसी प्रकार से इस सिमुलेशन से बाहर, इस माया से बाहर कैसे आना है, ठीक है, तो इसी प्रकार से भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं। तो यहाँ पर कुछ और बातें हैं जिनके ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हम और ये भी है कि हम सत्व रजस और तमस को कंप्लीटली अबेंडन नहीं कर सकते, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने आत्मा का अनुभव कर लिया उसके बाद में आपको कोई इमोशन, आप इमोशन लेस हो जाओगे। इमोशन लेस नहीं होगे आप, आपके पास में स्टिल सारे इमोशन होंगे, पर आप इमोशंस के साथ में खुद को आइडेंटिफाई नहीं करोगे। आपके पास स्टिल डिजायर्स होगी, पर डिजायर्स के साथ में आप खुद को आइडेंटिफाई नहीं करोगे। अब जब आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो वो डिजायर्स और इमोशंस एक्चुअल में मीनिंगफुल होंगे। बाकी जब जब आप खुद को एसोसिएट करोगे, अपनी आइडेंटिटी को एसोसिएट करोगे उन इमोशंस और डिजायर्स के साथ में, तो वो इतनी ना तो आपके हित में होगी और ना ही वो समष्टि के, मतलब विश्व के हित में होगी, किसी के हित में नहीं होगी वो। तो इस प्रकार से हम आत्मा का जो मूल स्वभाव है उसको अनुभव करना क्यों आवश्यक है, वो इसलिए आवश्यक है बिकॉज वी कैन ब्रेक द सिमुलेशन, वी कैन ब्रेक दिस वेब ऑफ माया।
तो यहाँ पर एक और चीज है, द इंटेंशन टू डू वन थिंग एंड नॉट अनदर डज नॉट ओरिजिनेट इन कॉन्शियसनेस। तो अभी तक लोगों को ये समझ में नहीं आया कि मतलब कि कॉन्शियसनेस में सडन थॉट्स कहाँ से आते हैं, ठीक है। बट वी हैव अ गुड थ्योरी ऑफ दिस कार्मिक थ्योरी of unfolding of this karmic predicament. So, and that karmic predicament influences our present actions. Okay. So, इसलिए हमको आत्मा को अनुभव करना आवश्यक है। ओके, सो अगर आप इसी इगोइस्टिक स्टेट में रहते हैं, इसी अहंकार की अवस्था में रहते हैं, ठीक है, तो आप अपनी नेक्स्ट मेंटल स्टेट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आप नहीं बता सकते कि अभी आप ये सेशन खत्म करने के बाद में अब आपकी जो मेंटल स्टेट होगी वो क्या करने की होगी। आप सेशन खत्म करके सो जाओगे, आपका जो भी इंपॉर्टेंट काम है वो करोगे, या फिर कुछ और करोगे, ठीक है। आप आपकी नेक्स्ट मेंटल स्टेट को अहंकार की अवस्था में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, परंतु जो आत्मा है, अगर कोई उस अवस्था में रहता है जिसने खुद को आत्मा की अवस्था में अनुभव कर लिया है, तो वो हर चीज को प्रिडिक्ट करने के भी काबिल हो जाता है ना, सक्षम हो जाता है उस चीज में भी वो। तो ऐसा भी हम बोलते हैं कि आत्मा का जो स्वभाव है वो किससे परे है, वो कालातीत है, वो काल से परे है, सर्वगत है, सभी जगह स्थित है, अजन्मा है, शाश्वत है और पुरातन है। तो इस प्रकार से सारी जो बातें हैं भगवत गीता की, वो कहीं भी आपको साइंस से कॉन्ट्रडिक्ट करती हुई नहीं मिलेगी, है ना। एक्चुअल में मेरा ये मानना है कि जो भी फिलोसॉफीज है जिसमें भी हमको कोई सब्सटेंस लगता है, हम एक्चुअल में उसकी तरफ इंक्लाइन हो जाते हैं सुनते ही कि यार ये वेस्टर्न भी तो सही बोल रहा है, हमारा सही है। तो एक्चुअल में वो जो बोल रहा है वो एक्चुअल में सारे ओरिजिन भगवत गीता में ही है। इवन आप बुद्धिज्म को भी स्टडी करोगे, बुद्धिज्म इज अ फ्रैक्शन ऑफ भगवत गीता, ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ भगवत गीता। मतलब उसके उसके अंदर भी जो बातें लिखी हुई है वो आपको भगवत गीता के छोटे छोटे सूत्रों में मिल जाएगी, है ना। तो एक्चुअल में अपना जो ग्रंथ है वो सारे ग्रंथों का origin, सब सारी अच्छी बातों का ओरिजिन है ना। सब जो सही सत्य बातें होती है वो अपने अंदर रेजोनेट करती है कहीं ना कहीं। तो और वो सबके लिए सत्य होती है ना। आत्म साक्षात्कार केवल एक ही मनुष्य को नहीं हुआ है आज तक, है ना, कि केवल एक ही महापुरुष को नहीं हुआ है, वो बहुत सारे महापुरुषों का अनुभव है कि हम ऐसी स्टेट होती है जिस स्टेट में जाने के बाद में आपको किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये झूठ तो नहीं है, बिकॉज ये यूनिवर्सल है, सबके साथ में हो रहा है। तो हमको इन सभी रीजंस को ध्यान में रखते हुए हमारे जो ग्रंथ हैं उनकी इंपॉर्टेंस को समझना और उनमें जो लिखा है उसको फॉलो करना बहुत आवश्यक है। सो इसके इसके विषय में, फ्री विल के विषय में और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, पर that would be too lengthy for this session. So I would just take a uh, or just rest my voice here. Okay. Thank you and Jai Shri Krishna to all of you.